आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 सीएससी बोर्ड का सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ये जो हम चैप्टर्स पढ़ाने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का बुक में पढ़ाने जा रहा हूँ और ये कंप्लीट में बुक पढ़ता। ठीक है ना, तो देखते हैं कि पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट को। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा और उसके बाद से हम बात करेंगे वेरिएबल का। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे और तब जाके हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स को, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल ये मेन टू टॉपिक्स हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के। ठीक है ना, तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये सिंबल हैविंग ए फिक्स वैल्यू या ए फिगर हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कोई भी ऐसा सिंबल या फिगर, जैसे आप देखिए अगर आप यहाँ से 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, या आप मान लीजिए 5 लिखते हो, चाहे 1/2 हो, या फिर पाई हो, या -1 हो, -3 हो, एज सो ऑन, इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स है। मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कहीं पे यहाँ 2 है और 2 का मान कहीं पे 4 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी एग्जाम्पल से लिखे गए बिल्कुल इनका एक फिक्स वैल्यू है ये। और देखिए जो हम ये नंबर लिखते हैं इसको हम लोग फिगर भी बोलते हैं या सिंबल भी बोला जाता है। न्यूमेरिकल सिंबल है या इसको न्यूमेरिकल फिगर भी बोला जाता है। आप छोटे क्लास में ये पढ़े होंगे। तो जो ये हमने न्यूमेरिकल फिगर या जो सिंबल लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे चाहे पाई -1, -2, -3, ये सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी इनकी वैल्यू डज नॉट चेंज दिस वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओके। सेकंड आते हैं हम वेरिएबल पे। ठीक है, देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यानी कि वेरिएबल में होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किए होंगे जहां से आप देखोगे कि x का मान 1 भी आता होगा और 2 भी आता होगा। यानी जो x है ये खुद ही कांस्टेंट नहीं है कि इसका वैल्यू 1 होगा या 2 होगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो एक ही वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू 1 भी है और क्या है, 2 भी है। मतलब एक ही जो संख्या दी गई उसका 2 मान शो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है बदलते रहना, यानी इसमें फिक्स नहीं होता है। दूसरी चीज आप देखिए, अगर हम a, B, C और D को छोड़ दें, जनरली हम इनका कहीं कहीं पे उपयोग एज ए कांस्टेंट के रूप में करते हैं, तो बाकी जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल में आ जाते हैं। जैसे कि आप जनरली देखते होंगे X, Y या Z, इन सबको, या आप M, N और L, इन सबको भी हम क्या करते हैं, एज ए वेरिएबल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है आप कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों समझ रहे होंगे। फिर एक बार सुनिए कि ए सिंबल आर फिगर हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी कोई भी एक सिंबल या फिगर दिया गया हो जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होता हो, चेंज होता हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसा सिंबल या फिगर दिया गया हो जिसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती हो, तो हमारा क्या होगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 चीजें आपने पढ़ा, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरे क्रम में हम लोग देखते हैं, मतलब थर्ड जो आर्डर पे है हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो पॉलिनोमियल समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और मैं ऐसे ऐसे रूल बताने जा रहा हूं आपको जहां से कि 2 आर मोर देन 2 टर्म्स जहां पे दिए गए होंगे, वहां से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट और एंड वेरिएबल। ठीक है, याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर से सुनिए एक बार, कहा यह जा रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकली ऑपरेशंस इज नोन एज
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्वेश्चन से आता है कि मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते क्या। तो देखिए मैथ के 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहला हम लोग का होता है एडिशन, सेकेंड होता है हम लोग का सब्ट्रैक्शन, जो थर्ड होता है मल्टीप्लीकेशन, और जो फोर्थ होता है वो होता है डिवीजन। ठीक है, तो ये अगर इन चारों के द्वारा अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करके अगर ऑपरेट कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एज ए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, यहां से अगर हमने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां से 2 टर्म को जोड़ा गया किसके साथ, प्लस साइन के साथ, और यहां से भी जोड़ा गया प्लस साइन के साथ। आप देख सकते हैं कि 3 और x² के बीच में किसका है, इनके बीच में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसका है, एडिशन का। फिर यहाँ 4 और x में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और फिर इन दोनों टर्म के बीच में एडिशन का रिलेशन है। इसी के लिए कहा जाता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकली ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चीज को आप बिल्कुल इजीली समझ चुके होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स, और इसे आपको समझने में किसी भी तरह का कोई भी डिफिकल्टी अब नहीं होगा। देखिए हमें समझना क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो अभी आपने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा था उसमें कांस्टेंट भी था और वेरिएबल भी था। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में यही कहा जाता है कि जो हम लोगों का अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर उन वेरिएबल्स के जो पावर्स होते हैं, अगर वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल अगर पावर है, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। फिर सुनिए, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के अगर पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल अगर पावर है, इंटीग्रल, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे लिखें तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 4। ये देखिए हम लोग का पॉलिनोमियल्स है, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखिए कितना वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है x। अगर हम यहां से लिखे 3x का पावर 4 प्लस 4x प्लस 6x माइनस 2, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पे भी देख सकते हैं इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया, क्या किया गया, वन ही, मतलब x ही लिया गया वेरिएबल के रूप में, और इसका पावर आप देख सकते हैं कि इसका पावर क्या 1 है, और यहाँ पे इसका पावर, यहाँ 2 कर लीजिए बेहतर होगा क्योंकि दोनों सेम रहता। इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है। ये कहीं भी पावर निगेटिव नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप यहां से लिख सकते हैं 3x² प्लस 4y प्लस 6। तो आप देखिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स में है, ये 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है ना, ये कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किया गया x एंड y को। तो देखिए ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन जो इसके पावर्स यानी कि जो डिग्री दिए गए हैं, ये डिग्री हमारे क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं, टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है ना, और उसके बाद से टर्म, कोफिशिएंट और डिग्री। एक एग्जांपल लिखते हैं और वहां से आपको हम तीनों ही समझाते हैं कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर टर्म क्या होता है। ठीक है, तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं। तो अब तक आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अब मैं जो आपको यहाँ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, यहां से आपको जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ आप 2 की जगह पे C कर दीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है 4x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ये जो 4 और 3 है, इसका मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ है x² के साथ, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ। तो इस 3 और 4 को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, आप जब यहाँ पे देखेंगे इस x को,
तो अगर आप इस x को लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, या आप इसको लिखना चाहें तो दूसरा इसका आप नाम देना चाहें तो इसको लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 2 है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल है। जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होता है इसके साथ किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर डिग्री पूछा जाता है तो हम हमेशा डिग्री देखते हैं वेरिएबल की, न कि कांस्टेंट की। ठीक है ना, या कोफिशिएंट की। तो हमेशा हम डिग्री किसकी देखते हैं, जो हमारे जो वेरिएबल दिए गए होते हैं हमेशा हम उन्हीं की डिग्री देखते हैं और मैक्सिमम डिग्री देखते हैं। ठीक है ना, न कि हम उसके साथ जो कोफिशिएंट दिएगा तो उसका या कांस्टेंट का डिग्री हम नहीं देखते हैं। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात। अब देखिए ये जो प्लस माइनस के साथ, मतलब ये प्लस हो या माइनस भी दिया जा सकता था, जो ये अलग अलग इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्म, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें जो टर्म है 1 2 और कितना है 3 टर्म का है, और साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम डिग्री पूछ जाए तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यहाँ भी अगर इसका पावर हम 1 लिख दें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री फ्रॉम x है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो x इसके साथ यूज किया गया वेरिएबल, 4 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने 4 और 3 लिया हुआ है, इसके यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, तो क्यों इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल रहे हैं। ठीक है ना, जबकि ये क्या हम लोग का एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक वेरिएबल के साथ कराते हैं तो इनमें रिलेशन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन का। इसकी वजह से ये न्यूमेरिकल होता है, अंकीय होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये भी हमारा जो वेरिएबल लिखे है इसको हम चाहें तो लिटरल कोफिशिएंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि 2 जो है इसका मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं हुआ है और इसकी वैल्यू अनचेंज है, मतलब फिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोले, कांस्टेंट बोले। ठीक है ना, अब इसी में आप देख सकते हैं यहां भी इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4, ए और बी एज बिहेव एज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, और टर्म की बात करें तो 1 2 एंड 3 टर्म हो जाएगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने 3 चीजें यहां से डिस्कस किया। टर्म आप समझ सकते हैं, जो भी मैथमेटिकली 2 ही ऑपरेशन से आप याद रखिएगा, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन के थ्रू जो ये अलग अलग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो एक टर्म में हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। दूसरी चीज आपने पढ़ा डिग्री का मतलब हो गया कि जो भी वेरिएबल्स हम लेते हैं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। और उसके बाद से आप वेरिएबल और कांस्टेंट तो पहले से समझ रहे हैं, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी आप समझ रहे हैं। इसको हम चाहें तो केवल कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप क्या लिखें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही इसको लिखें। ठीक है ना, तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप यहां तक जरूर समझे होंगे। आशा करता हूं कि आपको यहां तक जरूर ही समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि डिग्री बताना होता है। कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए जाते हैं और उन पॉलिनोमियल्स में डिग्री बताना होता है। डिग्री बताने से पहले आप 2 चीजों को दिमाग में रखिए। हमेशा हम जब डिग्री बताते हैं तो वेरिएबल का ही पावर देखते हैं। दूसरी चीज, हमेशा हम मैक्सिमम पावर ही चूज करते हैं। तीसरी चीज, अगर 2 वेरिएबल्स है उसका अलग हम करते हैं। तो पहले हम 1 वेरिएबल को बताते हैं, फिर देखते हैं 2 वेरिएबल का। सपोज करिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल का हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो यहां से अगर इसका डिग्री पूछा जाता है, डिग्री ऑफ x या इन x में, ठीक है ना, तो अगर चूंकि ये पॉलिनोमियल्स हमारा किस में, x में, तो डिग्री ऑफ x जो होगा इसका अब हम मैक्सिमम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही मान लीजिए आपका यहाँ पे डिग्री दे दिया हो 3x का पावर 6 प्लस 2x का पावर 4 और प्लस 6, ठीक है ना,
तो इसका अगर आप डिग्री लिखना चाहते हैं तो यहां से देखेंगे तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 6। आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं यहां दे दिया हो, यहां से मान लीजिए 8x का पावर 4 प्लस 2x और माइनस 6x का पावर 5 सपोज करिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ जो मैक्सिमम डिग्री हो कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, चूंकि डिग्री किसका पूछा जाता है वेरिएबल का, और इस 6 का जो पावर 5 दिया गया क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमारा डिग्री क्या होगा 4 होगा। तो ये तो था 1 वेरिएबल का, लेकिन अब मान लीजिए पूछता हो 2 वेरिएबल्स में, तो क्या करेंगे, तो सपोज करिए मान लीजिए यहाँ दिया हो 3x का पावर 4 माइनस 3, या यहाँ 5 लिख लीजिए 5x का पावर 2 और y का पावर 6, ठीक है, और यहां से -2। और अब इसका डिग्री इसमें पूछा जाता हो तो देखिए जब भी 2 वेरिएबल्स दे दिए गए हो और उसमें जब डिग्री पूछा जाता हो, अगर उनका रिलेशन हो मल्टीप्लाई का, तो हमेशा ही हम दोनों के डिग्री को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों का मतलब यहां से और यहां से इन दोनों की डिग्रियों को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहां से क्या है, अगर सपोज करिए यहां हम 3 कर लेते हैं, तो आप तो बोलेंगे कि अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम 4 हो जाएगा, लेकिन गलत है। मैक्सिमम डिग्री हमारा क्या होगा 5 होगा, क्योंकि x का कितना है, यहां से देखिए 2 और y का कितना है, तो y का है 3, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ से 6x स्क्वायर y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी अगर हम बात करें किसकी, अगर इसकी भी डिग्री की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी डिग्री पूछा जाए तो हमेशा हम डिग्री, अगर 1 वेरिएबल दिया गया तो 1 वेरिएबल में जो डिग्री होगा वो हम वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को लेंगे। अगर 2 वेरिएबल्स में डिग्री पूछी जाती है तो हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई किया गया होगा तो दोनों वेरिएबल्स की डिग्री को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। देखिए याद रखिए कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग, देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री लिखा गया, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म, तो फिर वहां टर्म के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे, जो 3 होते हैं, इसका 4 होता है। इसके बाद 2 आपके और पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और उसके बाद से होता है एक जीरोज पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स, जो दोनों अलग से पढ़ेंगे, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और फिर समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स को समझना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं लीनियर के बारे में, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैविंग मैक्सिमम डिग्री इज 1, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स दिया गया होगा जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, ओनली 1 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहां से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने 3x प्लस 4 लिख दिया हो, चाहे y प्लस 1 लिख दिया हो, चाहे यहां से 6x लिख दिया हो, या फिर हम यहां से 5x या 5x प्लस 2 लिख दिया हो, ये जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इनमें इसका जो मैक्सिमम डिग्री है कितना है, सबका डिग्री कितना है, ओनली 1 है। तो याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया कि ये पॉलिनोमियल्स हैविंग द डिग्री 1, ठीक है ना, ओनली 1, यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है हमारा, ये तो आपका फर्स्ट था, सेकेंड में आप देखेंगे तो ये हम लोग का होता है, सेकेंड जो होता है हम लोग का, ये होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बहुत ईजी, हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2,
यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितना हो 2 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 3x का पावर 2 प्लस 4, ठीक है, 4x प्लस 1 भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिग्री देखिए, हमको टर्म से नहीं मतलब है, इसमें टर्म तो 3 है लेकिन मैक्सिमम को मतलब है उसके डिग्री से। जैसे अगर हम यहां से लिखते हैं 4y का पावर 2 माइनस 3y प्लस 1, या यहां से आप सपोज करिए 6y स्क्वायर माइनस 2 ही लिख दिया गया, तो हमें मतलब है किससे, इसके डिग्री से। यानी क्या कहा जाता है कि ये पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स हो जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 2 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए देखते हैं क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी एनी पॉलिनोमियल्स हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स डिग्री ऑफ 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल्स हो जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो 3 हो। याद रखिएगा इसका डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 3, ठीक है ना। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं यहां से 2x का पावर 3 प्लस 2 या 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिग्री कितना है 3, तो हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यहां से हम ले सकते हैं माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी यहाँ पे y कर लीजिए और प्लस 1, तो आप x भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होगा कि 2 वेरिएबल्स में हो जाएगा और हम यहाँ 1 वेरिएबल ही देख रहे हैं। तो इसका भी मैक्सिमम डिग्री आप कितना देख रहा है 3 है, और यहाँ पे इसका भी मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 है, गलती से 2 लिख दिए थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। फिर समझ लीजिए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स हो जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, या ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैविंग मैक्सिमम पावर और डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आपका लास्ट आ जाता है चौथा जो है वह होता है हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी समझना बहुत आसान है। आप समझ रहे हैं कि सब में एक एक डिग्री क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 या ये पॉलिनोमियल्स हैविंग मैक्सिमम डिग्री 4 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एज ए एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 4x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। टर्म तो यहाँ बहुत हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4 टर्म का ये हम लोग का क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 4, इसलिए क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से मान लीजिए हमने ले लिया 3x का y में चलिए लेते हैं 3y का पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 1, ये भी हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो ये हमारे टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है ना। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो अब हम देखेंगे टर्म के अकॉर्डिंग। पहला होता है हम लोग को मोनोमियल्स, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो इसलिए क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, टर्म ही नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। सीधी सी बात आप ये समझिए कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स दिया गया जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, ठीक है ना, कितना ओनली वन टर्म्स, तो वो हमारे क्या हो जाएगा मोनोमियल्स हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5x यहाँ से 3y चाहे माइनस 2/3y या 5, आप देख सकते हैं सब एग्जांपल्स है किसके हमारे मोनोमियल्स के। मोनोमियल्स क्या होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें कितना ओनली वन टर्म हो, तो हमारे क्या हो जाएगा मोनोमियल्स हो जाएंगे। दूसरा हम लोग का होता है बाइनोमियल्स, ठीक है। जैसे नाम से ही समझते हैं बाई मींस क्या होता है टू, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग ओनली नॉन जीरो टू टर्म्स, यानी या मैक्सिमम टू टर्म्स आप कह सकते हैं कि कोई भी हम लोगों के पास क्या हो पॉलिनोमियल्स हो जो कंटेन करता हो ओनली टू टर्म्स को, तो हमारे क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाइनोमियल्स हो जाएंगे। आप यहां से देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस
यहां से हमारे क्या हो जाएंगे, यहां से 6 या आप यहां से 3x+1 या आप यहां से लिख सकते हैं 2y+1। देखिए अब यहाँ हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, जैसे इसमें अगर हम लिखना चाहते तो 3x² भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इसका पावर है तो आप जब इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता, लेकिन हम पढ़ किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, टर्म के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए 1 टर्म एंड क्या हो जाएगा 2 टर्म, यानी क्या हो जाएगा बायनोमियल्स। यहाँ देखिए 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा बायनोमियल्स, और ये हो जाएगा हम लोग कितना 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म, यानी क्या हो जाएगा बायनोमियल्स। अब हमें जहां तक समझ में आ रहा है, आप तीसरा तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ट्राइनोमियल्स को। ठीक है, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं कि हम कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम डिग्री का है, उसका मैक्सिमम टर्म कितना हो 3 टर्म हो, तो हम लोग क्या आ जाएगा ट्राइनोमियल्स। जैसे आप देखिए x² + 4x+1। अब आप देखिए ये 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स है। पहला ये ट्राइनोमियल्स भी हो जाएगा 1 to 3 टर्म्स है, और अगर आप अकॉर्डिंग टू डिग्री देखें तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर हम टर्म के कोई एक पॉलिनोमियल्स दे दिया तो वही होगा, दूसरा भी हो सकता है। अब ये डिफाइन करता है कि हम ये डिपेंड करता है कि हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर टर्म के अकॉर्डिंग लेंगे तो हम लोग का ट्राइनोमियल्स हो जाएगा बिकॉज हैविंग द 3 टर्म्स, और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। अब देखते हैं दो जो अलग है सबसे जो मेन और हमारे जो सबसे अलग दिया गया उसको देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स और उसके बाद से कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आप नाम से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ कांस्टेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स कंटेन्स ओनली 1 टर्म विदाउट वेरिएबल, यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स दिया गया जिसमें ओनली 1 टर्म हो और उसमें भी क्या हो हमारे वेरिएबल नहीं हो, तो हमारे क्या आ जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आप 3 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, -2/3, या यहाँ से आप समथिंग जो भी लिख सकते हैं 8, या आपका यहाँ से 9, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। मतलब ये फ्री फ्रॉम क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है ना, इसमें वेरिएबल नहीं होगा और ओनली 1 टर्म होंगे, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार आगे आप पढ़ेंगे एक जीरोज पढ़ेंगे, तो जीरोज और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दूसरी चीज होती है और ये हमारी दूसरी चीज। देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैविंग ऑल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आर जीरो, मतलब जो उसका कोफिशिएंट होगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होगा वो जीरो हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा वो जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर लिखना चाहें तो जैसे हमने 0x प्लस यहाँ से 0x² प्लस 0x प्लस 0 लिख दिया, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। वही हमने कहा कि अगर कोई भी मतलब पॉलिनोमियल्स हो जो कंटेन किया हो आर कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट जो हो क्या हो जीरो हो, तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं 0x प्लस अगर हम 0 लिख दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री और पावर के अकॉर्डिंग।